नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और पूरे बिहार से सभी जात और धर्म के लोग इस सभागार में उपस्थित हैं। साथ ही जो हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारी माताएं और बहनें हैं, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं तहे दिल से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में देवता स्वरूप, जिनको मैं देवता की श्रेणी में मानता था, हमारे बड़े भाई साहब आज हम लोगों के बीच में नहीं। ये बहुत ही दुख की घड़ी है, लेकिन आज किताब का विमोचन हो रहा है। इसलिए इस प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा कि पासवान जी की जीवनी के बारे में। पासवान जी हम लोग का घर एक किताब में लिखा गया है, इसमें मैं इनका दृश्य देख रहा हूँ कि ये इसमें है कि हम कबीर के लोग, आयोजक है इसमें कबीर के लोग, और सौभाग्य से मैं कबीर हमारे पिताजी कबीरदास के, कबीर पंथ के बड़े संत थे। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीरदास के बहुत बड़े संत थे, और उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। हम 3 भाई थे। हम लोग का जन्म आज से 70, 71, 72 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले, जहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं था। इसमें से बहुत से हमारे साथी पार्टी के लोग हमारे घर पर भी गए हुए देखे हैं कि आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग जब बच्चे में, जब 4 वर्ष 5 वर्ष के हम लोग जब हुए, तो ये आज जो इतना आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला है मुझको, ये देन हमारे पिताजी और माताजी का। बचपन से ही परिवार में जो उन्होंने शिक्षा दी हम लोग को कि बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो, डॉक्टर अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आगे बढ़ो, उन्होंने शिक्षा दिया हम लोग को। और असल स्कूली पढ़ाई परिवार नहीं होता है। माँ बाप यदि आपको अच्छा शिक्षा दे, आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये मेरा सौभाग्य है, हमारे परिवार का सौभाग्य है। सहरबंदी जैसे गांव, यदि आप उसको इस देश का अंडमान का वार कहें तो कोई हरे नहीं, जहाँ बैलगाड़ी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम लोग बचपन में, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हम लोग बचपन में जब पढ़ने के लिए तैयार हुए, खल्ली पकड़े, तो दूसरे जिला में पढ़ने जाते थे। दरभंगा जिला में एक जगमोहरा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल था जगमोहरा। हमारे गाँव में कोई स्कूल नहीं था। 2 नदी पार करके हम 4 भाई थे, 2 भाई, एक भाई चचेरा थे, एक भाई फुफेरा भाई थे, और 2 भाई हम थे। रामचंद्र तो छोटा था, बहुत छोटा था। ये हम लोग 4 भाई 2 नदी पार करके पढ़ने जाते थे दरभंगा जिला, और खल्ली लेके जाते थे और बोरा लेके जाते थे। बोरा पर बैठते थे, दीवार में खल्ली पड़े। ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, तो बनावटी बात नहीं। और हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे। मैं समझता हूँ 5-7 बीघा जमीन का हिस्सा हुआ होगा। हमारे पिताजी भी 3 भाई थे। तो वहाँ से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और आज पिताजी का देन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट हाउस माना जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और एक दलित परिवार में, एक छोटा गरीब परिवार में पैदा लेने वाला 3 भाई उस लोकतंत्र के मंदिर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हम लोग हैं। और 3 भाई में 2 भाई का लड़का भी बना। ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम लिखाने लायक बात है। एक दलित परिवार से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। कोई पिछले दरवाजे से हम लोग नहीं गए, जनता के द्वारा चुने हुए हम लोग। साथियों, अब पासवान जी
कि जीवनी के बारे में मैं 5 मिनट में आपको बता दूं। बचपन से ही वो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। और मुझको याद है कि जब वो कॉलेज में जाते थे तो उस समय में उसी कॉलेज खगड़िया में पढ़ते थे। उस जमाने में 62-63 की बात है, सूट पैंट कोट और टाई लगा के जाते थे। दूसरे जात के लोगों को ईर्ष्या होती थी, ये दलित समाज का पैदा लड़का ये सूट बूट टाई लगा के जाता है। लेकिन बचपन से ही गॉड गिफ्टेड भी थे और क्रांतिकारी स्वभाव थे। और पढ़ाई करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में आए। यहीं पटना यूनिवर्सिटी में राजेंद्र बाबू का मकान था, उसमें हॉस्टल था, पेपर हॉस्टल था, उसी में पोस्ट ग्रेजुएट के वो एग्जामिनी थे। इसी बीच में बिहार विधानसभा भंग हो गया और मिड टर्म हो गया बिहार में। तो हुआ कि भाई अलोली से मिश्री सदा उसमें बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे, भारत बिहार सरकार के मंत्री भी थे वो। हुआ कि मिश्री सभा को कौन हराएगा, कांग्रेस के थे, कांग्रेस की टूटी बोलती थी। तो स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी उस समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे श्री रामजीवन सिंह जी। इन लोगों का हुआ कि भाई अलोली विधानसभा क्षेत्र में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक रामदास पासवान नाम करके लड़का है जो क्रांतिकारी है, उससे संपर्क करो। तो उन लोगों ने पासवान जी से संपर्क किया, भाई आप चुनाव लड़ो, राजनीतिक विचारधारा के थे ही। तो डीएसपी में वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से कम्पीट किए थे, लेकिन डीएसपी की नौकरी उन्होंने त्याग दी, जिसके चलते हमारे पिताजी से उनको मतभेद हो गया। हमारे पिताजी पुराने विचार के थे, कहते थे डीएसपी की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी है, मेरे जीवन में क्या करो। लेकिन पासवान जी पिताजी को समझाए, हम लोग को समझाए, सब हम लोग हाई स्कूल में विद्यार्थी थे और पिताजी मान गए। 500 रुपया उन्होंने दिया चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद भी याद है कि 500 रुपया उस समय गाड़ी घोड़ा का प्रचलन नहीं था, एक हरकुलस साइकिल था, उसी से पासवान जी प्रचार करते थे। और ईश्वर का देन हुआ कि वो चुनाव 69 में जीत गए, 960 वोट से जीते। उसको आज भी याद है कि 960 वोट से हुए। चुनाव जीतने के बाद क्रांतिकारी स्वभाव के थे, असेंबली में बराबर दलित समाज के बारे में बयान दिया करते थे। तो क्या विधायक जी ने बताया आपको, 17 नंबर पेज पर है, उन्होंने पूरी कहानी कही। तो शुरू से ही अपने समाज के लिए और दलित समाज की लड़ाई लड़ते थे। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दलित समाज की लड़ाई लड़ते थे, वो समाज के जो किसी भी जात धर्म का लोग हो, समाज में सबसे जो गरीब व्यक्ति था उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते थे पासवान। और वहीं से उनकी राजनीतिक जीवन शुरू हुई। 69 में एमएलए हुए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया था, भूमि हड़पो आंदोलन। भूमि हड़पो आंदोलन जब शुरू हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का नारा था। हम लोग के इलाका में एक पसेला चौड़ है, सरकारी जमीन को वहाँ के पूंजीपति ने जमींदार कब्जा किए हुए था, उस पर वो लोग जाकर के चढ़ाई किए, मार भी खाए और जेल भी गए। भागलपुर के जेल में वो लोग लगभग 12-13 महीना जेल में रहे, वहाँ से छूटे। लड़ाई लड़ने का नतीजा ये हुआ कि ऊंची जाति के सब लोग मिल के उनको 72 में चुनाव हरा दिया। अलोली से चुनाव हार गए 72 में। इसके बाद से वो पार्टी का स्टेट पार्टी के पदाधिकारी हो गए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे। और लड़ते फिर जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में वो जेल गए। जयप्रकाश जी उनको बहुत मानते थे। मैं आपको पुरानी बात कह रहा हूँ कि उस समय में सत्येंद्र बाबू प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। हाजीपुर लोकसभा सीट पहली बार रिजर्व हुआ था, पहले जनरल सीट था। तो सत्येंद्र बाबू जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड था, उसमें उन लोगों ने फैसला किया कि श्री राम सुंदर दास जी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से
जनता पार्टी के उम्मीदवार था। ये वहाँ के हाजीपुर के हैं हमारे पत्रकार साथी, वहीं के रहने वाले पुराने मित्र हैं, पासवान जी के बहुत पुराने मित्र हैं। ये रहते थे साउथ एवेन्यू जिले में। टिकट फाइनल हो गया, राम सुंदर दास जी का, वो जाकर मीटिंग भी किए, वहाँ वर्कर्स मीटिंग भी किए। जब इस बात की जानकारी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी को मिली, वो सर पर हाथ करके क्या हो गया इस लोगों को, सतेंद्र को क्या हो गया, वो दौड़ करे